क्या आप भी उनमें से तो नहीं है जो किसी स्पेसिफिक डर से सफ़र कर रहे हो? आप मेट्रो से डरते हैं, लिफ्ट से डरते हैं या हाइट से डरते हैं? नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से हम अपने फोबिया को डीपली हील कर सकते हैं। तो आप या आपका कोई लव्ड फोबिया को फेस कर रहा हो तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए, सबसे पहले तो ज़रूरत है समझने की फोबिया होता क्या है। फोबिया एक तरह का एक्सट्रीम फियर है, बहुत ज़्यादा डर है। ये इर्रेशनल है। ये इर्रेशनल इसलिए है कि जब मेरे आगे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, डरने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कोई मेरे आगे ऐसा डेंजर नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो जाता है। फ़ोटो को देख के या फिर सिर्फ़ मेरी सोच से, मैंने कुछ सोचा और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो जाता है। जैसे कि डर एक नॉर्मल इमोशन है जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। अगर कोई मेरे आगे कोई ट्रिगर आता है, कोई ऐसी चीज़ आती है, तो डर के मैं अपने आप को सेव करती हूँ। जैसे कि कोई डॉग हुआ या तूफ़ान हुआ, तो मेरा दिमाग कहता है इससे बचो। लेकिन फ़ोबिया में क्या होता है, कोई रियल डेंजर नहीं होता, ये सिर्फ़ मेरे विचारों में हम क्रिएट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा डरावना होता है, और उससे क्या होता है, मेरी डेली लाइफ़ में मुझे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये सिर्फ़ मेरे दिमाग में नहीं होता, मेरी बॉडी में, मेरी इमोशंस में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, पसीना आता है और मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, जिससे कि मैं अपने डेली लाइफ़ के काम भी नहीं कर पाती। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से हम इसको कैसे हील कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है साइको एजुकेशन, मतलब कि अपने डर को समझना, मानना कि मुझे डर लगता है, और आप सीबीटी की हेल्प से, सीबीटी थेरेपिस्ट की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि आपका जो ब्रेन है वो डर को कैसे प्रोसेस करता है, मतलब वो डर को कैसे देखता है। बहुत जल्दी से बताना चाहूँगी, एक नॉर्मल इमोशन है और ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर कोई डेंजर होता है तो हमारा दिमाग जो वो क्या करता है, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज़ रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि हम अपने आप को सेव कर सकें। लेकिन होता क्या है फ़ोबिया में, फ़ोबिया में कोई रियल डेंजर नहीं होता, जो कि हम अपने आप क्रिएट करते हैं। इस तरह से हम समझते हैं कि ये हमारे विचारों में है, और हम अपने जो थॉट्स हैं उनको चेंज करके इस फ़ोबिया को दूर कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब कि जैसे मैंने देखा कि ये सब मेरी थॉट्स में है, तो अब मैं अपनी थॉट्स को बदलूँगी, रीफ्रेम करूँगी। जो मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स चलती हैं और मैं उनको रीफ्रेम करके पॉज़िटिव बनाऊँ। हम अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को आइडेंटिफ़ाई करते हैं और फिर उनको बदलते हैं। जैसे कि मेट्रो में मुझे डर लगने लग जाता है और मुझे लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, तो मैं क्या कहूँगी? मैं कहूँगी यहाँ मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ और मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ। उसके बाद फ़ोबिया में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो थेरेपी है वो है एक्सपोज़र थेरेपी। इसमें स्टेप वाइज़ हम अपने आप को, अपने जो मेरे डर है, उनसे एक्सपोज़ करवाते हैं। जैसे कि मेट्रो का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम मेट्रो की फ़ोटो देखते हैं, फिर उसका वीडियो देखते हैं, और फिर उसके बाद हम मेट्रो स्टेशन जाते हैं, किसी के साथ जाते हैं, फिर अकेले इस तरह से स्टेप वाइज़ हम अपने को मेट्रो से एक्सपोज़ करते हैं। उसके साथ ज़रूरी है रिलैक्सेशन टेक्निक, जैसे कि हम अपने आप को एक्सपोज़ करेंगे या देख के हमें डर लगेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि मुझे अपने आप को काम डाउन कैसे करना है। उसमें डीप ब्रीथिंग है, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक है, ग्राउंडिंग टेक्निक्स हैं। इनसे क्या होता है, तब मुझे एंग्ज़ायटी या घबराहट तो होती है, तो मैं इन टेक्निक से अपने आप को काम डाउन करती हूँ। और अब हम देखते हैं वो कौन-सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ हैं जिनसे कि हम अपने फ़ोबिया को हील कर सकते हैं। सबसे पहले है स्पिरिचुअल माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? प्रेज़ेंट में आना। तो इसमें हम क्या करते हैं, ज़मीन पे बैठना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके हम प्रेज़ेंट में आते हैं। हम अपना जो दिमाग चल रहा है ना, ओवर थिंकिंग माइंड को काम डाउन करते हैं। उसके बाद बहुत ज़रूरी गाइडेड विजुअलाइज़ेशन। जब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इमेजिन करके, हायर सेल्फ को सोचकर, विजुअलाइज़ करके अपने डर को कम करती हूँ, क्योंकि बार-बार मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि वो जो हायर पावर है वो मुझे सपोर्ट कर रही है। उसके साथ ज़रूरी है हीलिंग अफ़र्मेशंस देना। जैसे कि मैं सेफ हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरा जो डर है वो मुझे डिफाइन नहीं करता। मैं अपने डर को छोड़ रही हूँ, लेट गो कर रही हूँ।
उसके बाद लास्ट में बहुत ज़रूरी चीज़ सरेंडर प्रैक्टिस। मैं बार-बार अपने आप को याद दिलाती हूँ जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसे मैं हायर पावर को सरेंडर करती हूँ। इससे क्या होता है, इससे इनर स्ट्रेंथ आती है, सेल्फ ट्रस्ट डेवलप होता है, जो कि सीबीटी के साथ मेरी बहुत हेल्प करता है फ़ोबिया को हील करने में। फ़ोबिया को हील करने के लिए हमें दोनों चीज़ों को कंबाइन करना बहुत ज़रूरी है। सीबीटी क्या करता है, मेरा कॉग्निटिव मेरे दिमाग पे काम कर एक स्ट्रक्चर्ड हीलिंग है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, इनर पीस मिलती है। तो दोनों मिलकर आपके जो डर को वो डिसॉल्व करते हैं। नमस्कार।